जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जिस समय वामन भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था और सभी ग्रह नक्षत्र तथा तारे भगवान के मंगलमय जन्म को सूचित कर रहे थे। उस समय विजया द्वादशी तिथि थी और सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। व्रत विधान। वामन द्वादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करे तथा वामन भगवान की कथा सुने। तदंतर एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर भगवत प्रेमी को दान दे। इस दिन फलाहार कर दूसरे दिन त्रयोदशी को पारण करे। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आज्ञा कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगवंशियों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख, ढोल और मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज आदि जो कुछ भी चाहे मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, आप प्रहलाद वंश के हैं और मोह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रहण पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यह कहकर वह जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राजश्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं वह भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हो दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी तथा दूसरे पग से ऊपर के सभी लोकों, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया तथा तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। पूर्णमिदम्।